वक्त के फिरौनों को ललकारने वाला मर्द मुजाहिद, क्या ये मुल्क की तकदीर बदल पाएगा? अमेरिका अब क्या करेगा? अफ्रीका के दिल से एक 34 साला फौजी इब्राहिम ट्रावरे उठा है, जिसने बरसों से अफ्रीका को लूटने वाले फ्रांस, इसराइल और अमेरिका को खुलेआम ललकार दिया। जाने कैसे एक अकेले सिपाही ने दुनिया की आंखों से छुपाई गई सच्चाई को बेनकाब किया और अफ्रीका की बेदारी की अलामत बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमील अहमद जामी। दुनिया भर में जहां जुल्म और जबर की आंधियां चल रही हैं, वहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि गहरे अंधेरों में उम्मीद का कोई चिराग रोशन हो जाए। अफ्रीका के एक पसमानदा मगर पुख्ता अज़्म मुल्क बर्किना फासो से एक ऐसा नौजवान उभरा है जिसने अपनी कम उम्री में वो तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया जिसकी हिम्मत बड़े बड़े माने हुए रहनुमा भी न कर सके। उनका नाम इब्राहिम ट्रावरे है। सिर्फ 34 साल की उम्र में फौजी वर्दी में मलबूस उस सिपाही ने मुल्क की बागडोर संभाली और फिर सबसे पहले उन आलमी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की जिन्होंने कई दहाइयों से अफ्रीका को बेदर्दी से लूटा है, फलस्तीनियों पर मुजालिम ढाए और उम्मत मुस्लिमा को तकसीम दर तकसीम कर रखा है। फ्रांस, इसराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर आलमी खिलाड़ियों को खुलेआम ललकारना कोई मामूली बात नहीं, मगर इब्राहिम ट्रावरे ने ये कर दिखाया। यही वजह है कि आज बर्किना फासो सिर्फ एक मुल्क की हैसियत नहीं रखता, बल्कि ये आलमी सतह पर बेदारी और आजादी की अलामत बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको उस मर्द मुजाहिद के पस मंजर, उसकी लाजवाब जिद्दोजहद और तल्ख हकायक से पर्दा उठाएंगे जिन्हें दुनिया की नजरों से छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी महज एक रहनुमा की नहीं बल्कि एक नई सोच, एक अजीम इनकलाब की दास्तान है जो आलमी नक्शे पर उभर रहा है। बर्किना फासो, एक उभरती हुई शनाख्त। दोस्तों, बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जिसे अक्सर आलमी नक्शे पर भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि इसकी आबादी मुसलमान है जो तकरीबन 65% है। ईसाई और दीगर मजाहिब के पैरोकार अमन और भाईचारे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यह मुल्क अफ्रीका के कल्ब में वाक़ है और इसके 6 हमसाय मुमालिक हैं: माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट। गोया ये अफ्रीका के सीने में छुपा एक कीमती हीरा है। बर्किना फासो एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसकी सरहदें किसी भी समंदर से नहीं मिलती और ये चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है। आबादी दही 60% और एक दिलचस्प हकीकत यह है कि ये मुल्क आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, मगर इसके बावजूद यहाँ के लोगों का जज्बा और हौसला दीदनी है। कुदरती वसाइल के लिहाज से बर्किना फासो सोने की दौलत से मालामाल है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी सोने की अक्सर खानें तवील अरसे तक मगरबी कंपनियों के कब्जे में रहीं और मुल्क के हिस्से में सिर्फ गुर्बत और महरूमी आई। इब्राहिम ट्रावरे ने इख्तिदार संभालते ही इस फरसूदा निजाम का तख्ता उलट दिया। ये इलाका कई दहाइयों तक फ्रांस की नौआबादी कॉलोनी रहा, जहां गुलामी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि रोजमर्रा की तल्ख हकीकत थी। माजी में इस मुल्क को रिपब्लिक ऑफ अपरोल्टा के नाम से जाना जाता था, मगर 1984 में इनकलाबी सदर थॉमस सांगारा ने इसका नाम बदलकर बर्किना फासो रखा, जिसका मतलब दयानतदार लोगों की सरजमीन। अफसोस के इनकलाब की वो शमा ज्यादा देर रोशन ना रह सकी। बदउनवानी, बदअमनी, बैरूनी ताकतों की मुसलसल मदाखलत ने मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया। मुआशी हालात बदतरीन हो गए, तालीम और सेहत का निजाम तबाहाल हो गया और फिर दहशतगर्द तंजीमों ने इस कमजोर मुल्क को अपना आसान हदफ बना लिया। यहाँ की अक्सरियत नौजवान आबादी पर मुश्तमिल है। तकरीबन 70% आबादी 25 साल से कम उम्र है, यानी तालीम, रोजगार और इंसाफ की अदम दस्तयाबी ने इन्हें गहरी मायूसी में धकेल रखा था। उसी वक्त इब्राहिम ट्रावरे ने उम्मीद की किरण बनकर उनके दिलों में रोशनी पैदा की। इब्राहिम ट्रावरे, एक जदीद बिलाल हबशी। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे कोई रवायती सदर नहीं है। उनके पास ना कोई खानदानी सियासी विरासत है, ना ही मगरबी तालीमी डिग्रियों का कोई मसनूई रोब, लेकिन जो चीज उन्हें मुनफरिद बनाती है वो उनकी बेमिसाल गैरत, गहरी बसीरत और अपने मुल्क के लिए बेलौस मोहब्बत है। जब फ्रांस बर्किना फासो की जमीन से बेतहाशा सोना निकाल रहा था और बदले में सिर्फ गुर्बत, भूख और बेचारगी छोड़ रहा था, तब इब्राहिम ट्रावरे ने दुनिया को खुलकर पैगाम दिया कि अब हम मजीद गुलाम नहीं रहेंगे। जब अमरीका और यूरोप इमदादी इदारे, फौजी अड्डे और गैर सरकारी तंजीमें, NGOs मुल्क के फैसलों को अपने हाथ में ले चुकी थीं, तब इब्राहिम ट्रावरे ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये हमारा मुल्क है, हम खुद इसके फैसले करेंगे। उन्होंने फ्रांस के फौजी अड्डे बंद करवाए, गुलामी पर मबनी तमाम मुआहदात मंसूख कर दिए, यहाँ तक कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। मगर ये महज जबानी जमा खर्च नहीं था, उन्होंने ठोस जमीनी इकदामात भी किए। सोने की कानों का इंतजाम का जायजा लिया गया, मकामी किसानों और नौजवानों को खुद कफील बनाने के मंसूबे शुरू किए गए, तालीम, सेहत और सलामती के शोबों में इनकलाबी इस्लाहात का आगाज हुआ और सबसे अहम बात,
साहिली रियासतों के साथ मिलकर एक इत्तेहाद बनाया ताकि अफ्रीका एक मजबूत और मुत्तहिद कुव्वत बन सके। इब्राहिम ट्रावरे का विजन सिर्फ बर्किना फासो की आजादी नहीं बल्कि ये पूरे अफ्रीका की आजादी का ख्वाब है। एक ऐसा अफ्रीका जो मगरबी साम्राज्य की गुलामी से निकलकर अपने खुद मुख्तार फैसले कर सके। दोस्तों, यही वो ललकार थी जिसने अमेरिका, फ्रांस और इसराइल को गहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि उन्हें बखूबी इल्म है कि अगर बर्किना फासो बेदार हो गया तो उसकी बेदारी की लहर पूरे अफ्रीका को अपनी लपेट में ले लेगी। आलमी ताकतों को चैलेंज और उम्मत की उम्मीद। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब दुनिया के ताकतवर हुक्मरान अमेरिका, फ्रांस और इसराइल के कदमों में झुके नजर आते हैं और अरब दुनिया के बादशाह सिर्फ अपने इख्तिदार के तहफ्फुज़ के लिए खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं, तो ऐसे आलम में मगरबी अफ्रीका के एक छोटे से गरीब मुल्क बर्किना फासो का नौजवान सदर इब्राहिम ट्रावरे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश करती हुई एक वीडियो ने सबको हैरत में डाल दिया है, जिसमें वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के हक में खुलकर आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। उनका कहना है, पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारा लीडर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। इसे नाहक कैद से आजाद करो। ये वीडियो क्लिप अभी तक दुनिया के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स की सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन आवाम के दिलों में बिजली बनकर गिरा है। अगरचे कुछ लोग इस वीडियो को मशकूक करार दे रहे हैं और बैनुल अक़वामी मीडिया ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की, मगर सवाल यह है कि जब बड़े अरब हुक्मरान अपनी जबानें सींच चुके हों, तब एक छोटा सा मुल्क और उसका निडर लीडर उम्मत की गैरत का परचम बुलंद कर दे, तो क्या हमें इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए? इब्राहिम ट्रावरे का विजन निहायत वाज़ेह है। हमें एक नई नस्ल तैयार करनी है जो अपने फैसले खुद करे, अपनी जमीनों की हिफाजत खुद करे और अपने बच्चों को तालीम दे, न कि भीख मांगे। इनके मुताबिक बर्किना फासो सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं, ये दुनिया भर के मजलूम अक़वाम की उम्मीद का नाम है। वो दिन दूर नहीं जब ये मुल्क, जिसे कल तक दुनिया नजरअंदाज करती थी, आजादी और खुद मुख्तारी की एक रोशन अलामत बनकर उभरेगा। और शायद यही वो लम्हा है जब इब्राहिम ट्रावरे अपनी सियाह रंगत और अफ्रीकी शनाख्त को छुपाने के बजाय फख्र से दुनिया को मुखातिब करके कहता है, मैं हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से हूँ। गोया इब्राहिम ट्रावरे ने न सिर्फ अपनी शनाख्त का ऐलान किया बल्कि तारीख की सदियों पुरानी एक मुकद्दस सदा को फिर से जिंदा किया। वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें इस्लाम की पहली सफ में वो बुलंद मकाम मिला जो किसी और को नसीब ना हुआ, जिनकी रंगत सियाह थी मगर ईमान ऐसा रोशन कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कदमों की चाप जन्नत में सुनी। गुलामी की जंजीरें तोड़कर अजान हक का मीनार बनने वाले हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने भी शदीद तकलीफ में भी ईमान का परचम बुलंद रखा। आज इब्राहिम ट्रावरे भी इसी गैरत के निशान को सीने से लगाकर दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि रंग सियाह हो सकता है, मगर अगर दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो तो गुलामी की तमाम जंजीरें टूट जाती हैं। आज जब दुनिया की बड़ी ताकतें, बड़े मीडिया हाउसेस और खुफिया इदारे हैरत ज़दा हैं कि एक पसमानदा और बज़ाहिर गरीब मुल्क का ये जवान उनके जालिमाना निज़ाम को किस जुर्रत के साथ चैलेंज कर रहा है, तो शायद वो समझने से कासिर हैं कि ट्रावरे के अंदर सिर्फ एक सियासी बगावत नहीं बल्कि एक गहरी रूहानी निस्बत और ईमानी ताकत भी है। वो इसी अजीमुशान दरख्त का समर है जिसने इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में सब्र, कुर्बानी और बेमिसाल वफादारी का फल दिया। और यही वो निस्बत है जो आज हमें याद दिलाती है कि गैरत, आजादी और ईमान रंग, नस्ल और दौलत की कैद में नहीं होते। दुनिया के कई मुस्लिम हुक्मरान जब मगरिब की गुलामी को अपनी सियासत का लाजिम और मलजूम हिस्सा बना चुके हैं, तो ट्रावरे जैसा एक अफ्रीकी नौजवान खड़ा होकर कहता है कि हम मजीद गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वो बात है जो अमेरिका, फ्रांस और इसराइल के लिए गहरे खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पर चलने वाले जाग गए तो दुनिया का हर फिरौन लरस जाएगा। इब्राहिम ट्रावरे की ये निस्बत, ये शनाख्त उसकी जद्दोजहद को सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं बनाती बल्कि ये हक और बातिल की असल जंग का तसलसल है। और शायद इसीलिए जब एक मुसलमान उसकी बात सुनता है तो उसे सिर्फ अफ्रीका की सदा नहीं आती बल्कि आजान बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की गूंज महसूस होती है जो आज भी पुकार रही है, उठो, जागो, हक की सदा दो। हमारा अज़्म और मुस्तकबिल का लाहे अमल। दोस्तों, दुनिया की ताकतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब किसी कमजोर कौम का एक नौजवान लीडर हक की बात करता है तो सारी दुनिया के ऐवानों में हलचल मच जाती है। इब्राहिम ट्रावरे ने हमें ये लाजवाल सबक दिया कि जिस दिन हम अपने जमीर से समझौता करना छोड़ देंगे, उसी दिन से हम हकीकी मानों में आजाद हो जाएंगे। बर्किना फासो का ये इनकलाब सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये हर उस कौम के लिए एक रोशन पैगाम है जो गुर्बत, गुलामी और आलमी साजिशों का शिकार है। और यह हर उस नौजवान की उम्मीद की किरण है जो न डिग्री रखता है, न बज़ाहिर कोई ताकत, लेकिन उसके दिल में ईमान और मुल्क व कौम के लिए बेपनाह जज्बा मौजूद है। इस्लाम भी तो यही सिखाता है कि तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो।
तो आज हमें खुद से ये सवाल करना है कि हम भी इब्राहिम ट्रावरे जैसे बाहिम्मत और बाकिरदार लीडर्स चाहते हैं कि हम अपनी कौम, अपने दीन और अपने नजरिए की सरबुलंदी के लिए उठने और कुर्बानियां देने को तैयार हैं, या हम सिर्फ ऐसी वीडियोस देखकर सर हिलाते और सोते रहेंगे? फैसला आपका है। या अल्लाह इस मर्द मुजाहिद इब्राहिम ट्रावरे की हिफाजत फरमा, इसे दीन हक का सच्चा सिपाही दे, बातिल के मुकाबले में इसे साबित कदम रख और इसे मजलूमों की उम्मीद और जालिमों के लिए इबरत का निशान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद करते हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वो बातें लाते हैं जो कहीं और से नहीं मिलती। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।